सोच के साथ मैं आसिमा जान आपकी खिदमत में हाजिर। आज के मौजू पे बात करने से पहले चलिए हम अपने मेहमानों का तारुफ कराएं। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ी रहेंगी मोहतरमा सुरैया जबीन, जो कि माहिर तालीम होने के साथ साथ एक काबिल एडमिनिस्ट्रेटर रह चुकी हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में आने से पहले उन्होंने लगभग 20 इंस्टीट्यूशंस में बतौर प्रिंसिपल काम किया और उनके काम को काफ़ी सराहा गया। हमारे साथ हमारी दूसरी मेहमान जो हमारे साथ इस प्रोग्राम में आज जुड़ी रहेंगी, उनका नाम है डॉक्टर सैयदा खुर्शीद। भले ही वो पेशे से एक डॉक्टर है, मगर दिल से वो एक सोशल वर्कर है एंड प्रेजेंटली शी इज़ वर्किंग इन PHC डंगीवच्छा। हमारी तीसरी मेहमान जो हैदराबाद से हमारे साथ कनेक्टेड है, उनका नाम है इंदिरा अहमद रॉय एंड शी इज़ वर्किंग इन ए स्कूल रन बाय डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी मुंबई। हमारे साथ लंदन से बराह रास्त जुड़ी है हमारी चौथी पैनलिस्ट मोहतरमा शाजिया इंद्राबी। शाजिया इंद्राबी बेटी तो कश्मीर की है, मगर प्रेजेंटली शी इज़ लिविंग इन UK and she has been a part of education system in Kashmir. Now she is a part of education system in UK. मैं तहे दिल से हमारे चारों मेहमानों का स्वागत करती हूँ और इनका शुक्रिया अदा करती हूँ कि इन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे प्रोग्राम के लिए निकाला। सबसे पहले हम चलिए जानते हैं मोहतरमा सुरैया जबीन से। मैम, आपके नज़रिए से वुमेन एम्पावरमेंट क्या है और क्या आज की खातून बाइख्तियार है? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने इस प्रोग्राम में हमें मदद किया और सबको अपनी तरफ से अस्सलाम वालेकुम अर्ज करती हूँ। उसके बाद ये बताती चलूं कि एक्चुअली जो औरत है ना, इसको घर में जब तक ना इसको ये इंट्यूशन दिया जाएगा कि आपका ज़रूरी है, आपकी तालीम इम्पोर्टेंट है, अनलेस एंड अनटिल ये घर से इनहेरिट नहीं हो जाएगा कि ये एक इंडिपेंडेंट है, इसको पढ़ना ज़रूरी है। यही एक औरत है जो पूरे समाज को, खानदान को, जो घर को बनाती है, क्योंकि ये पूरी एक स्टोन की तरह, बी इट ए मदर, बी इट ए सिस्टर, बी इट ए डॉटर, बी इट ए वाइफ, एट एनी मोड ऑफ लाइफ, जब तक ना इसको आज़ादी दी जाए, इसको ये पता पूरा चलना चाहिए कि ये किसी से कम नहीं है। तो वही एम्पावरमेंट हुआ जब उसको ये जहन में है कि मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू, और इंशाल्लाह वो उसके फिर वारे न्यारे हो जाते हैं। क्योंकि जहां तक मेरी एक्सपीरियंस का सवाल है, इट डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट जहां ये पलती है, जहां इसका बचपन फूलता है, जहां इसकी जवानी खिलती है, या बीट इसका मायका हो या ससुराल हो, इसके जो आसपास का माहौल है वो अच्छा होना चाहिए। That means ये yeah, sure, please continue. ये मोहब्बत से बड़ी होती है औरत, बिल्कुल शी इज एम्बॉडीड विथ लव, विद अफेक्शन, इसमें प्यार ही प्यार भरा है। और जब इसको प्यार से ही उतारा जाए, प्यार से ही इसको संभाला जाए, फिर ये संभालती ही है। Exactly. That means आपका मानना है कि फैमिली सपोर्ट सबसे पहली बात है विमेन को एम्पावर करने के लिए। Definitely. Indira Roy, may I ask you what according to you women empowerment is? हाँ, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करूं क्योंकि आपने मुझे अपने एक्सपीरियंस और ख्यालों को इजहार करने का मौका दिया और इन पैनलिस्ट के साथ एक प्लेटफॉर्म शेयर करने का दिया। जहां तक मैं अपने सबसे पहले तो अगर इन विमेन एम्पावरमेंट है उस पर कुछ बोलने से पहले आई वुड से दैट मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ अपने बाबा का, जिन्होंने मुझे गर्ल चाइल्ड समझ के मेरा गला नहीं घोटा, मुझे ये जिंदगी दी। मैं अगर आज हूँ यहाँ तो उनके इस सोच की वजह से कि उन्होंने मुझे बेशक इस तरह से पाला पोसा कि कभी उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। दूसरा, मैं अपने शौहर का थैंक्स करूंगी जो मेरे साथ, जैसा मैम ने जस्ट बोला, वो सपोर्ट जितना वो करते हैं, जो रेस्पेक्ट देते हैं। जहां तक की बात विमेन एम्पावरमेंट की है, तो अकॉर्डिंग टू मी, जब औरत को अपनी जिंदगी से मुतालिक हर मामले, उसकी शादी हो या प्रेगनेंसी हो, हर मामले में फैसला लेने का जब हक होता है, वो पार्टिसिपेट कर सकती है, डिसीजन ले सकती है। मेरा तो कहना है कि वही उसका पहला कदम है विमेन एम्पावरमेंट।
ओके, आपका कहना है कि जब जब एक औरत अपने डिसीजंस खुद लेना सीखेगी तो हम कहेंगे कि ये एम्पावर्ड है, ये औरत वाकई एम्पावर्ड हाँ है। ओके, चलिए हाँ मैं डॉक्टर सईदा खुर्शीद से पूछना चाहती हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये डंडोरा तो हर जगह से अब मशहूर हो गया। हर चारों ओर से यही डंडोरे पिट रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन अभी भी हमें ऐसी मिसालें, फीमेल फिटिसाइड की मिसालें मिल रही हैं। अगर इतना ज्यादा सोशल अवेयरनेस है तो फीमेल फिटिसाइड क्यों? शुक्रिया आप सब लोगों का कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे हैं और आपने इनवाइट किया है हमें। और क्या कहते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक। ये जो फीमेल फीटोसाइड आप कह रहे हैं, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह पहले कहूंगी कि हमारे इस कश्मीर में इतना नहीं है जितना अभी सेंट्रल इंडिया में देखा गया है, जैसे वेस्ट बंगाल ले लो, महाराष्ट्र, यूपी वगैरह। मगर ये जो इतना सा यहाँ पे कश्मीर में फीटिसाइड हो रहा है, ये भी नहीं होना चाहिए। इसकी वजह बहुत सारी है। मेन वजह जो मैं अपने हेल्थ सेक्टर में देखती हूँ, जो मैं जिस जगह पे काम करती हूँ, रिमोट एरिया है वहां पे, तो मेन जो वजह है इस चीज की वो पॉवर्टी है, मेल डोमिनेंस है, और हमारे जो सोशल इवल्स हैं, जो सोसाइटी में हमारे जो इवल्स हो रहे हैं, उसको लेकर लोग इतने परेशान हैं कि वो फीमेल चाहते ही नहीं है कि फीमेल बच्ची हो। खासकर मेन प्रॉब्लम जो है एजुकेशन की है। अनएजुकेटेड लोग बहुत ज्यादा हैं, मॉरल वैल्यूज नहीं है, और पॉवर्टी मेन है, पॉवर्टी। और इसके लिए मैं अपने सेक्टर को भी रिस्पॉन्सिबल समझती हूँ कि उनकी भी थोड़ी सी मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिस्क्लोज ना करें। जैसे कि अभी बच्चा प्रेग्नेंट हो जाती है औरत, फिर अगर वो नहीं चाहते, वो सेक्स डिस्क्लोज करते हैं, डॉक्टर्स ही करते हैं, तो इसमें अकाउंटेबिलिटी की भी जरूरत है। फीटोसाइड तो है, फीमेल फीटोसाइड तो है, यहाँ पे है, डॉक्टर बट साहब, ये क्यों आपका कहना है कि पॉवर्टी इज मेन इशू एज पर योर व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू, राइट? मैं श्रेया जबीन साहिबा से और साथ ही इंदिरा रॉय से पूछना चाहती हूँ, डज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मेक अ वुमन helping women empowerment? Does financial independence empower a woman? डेफिनेटली। वो एक, जब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आती है ना, तो उसके साथ एक अलग कॉन्फिडेंस आता है, एंड दैट गिव्स, और उसके साथ रेस्पेक्ट भी आता है। मगर मैं यहाँ आपको पे खुद मैं यहाँ पे बताती चलूं, श्रेया मैम, आप am I audible to you? Yes, yes, yes. I can listen you. Yes. या मैम, मैं बताती चलूं, बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो कि इंडिपेंडेंट जी है फाइनेंशियली, मगर उन हाँ, उन जी पे भी डोमेस्टिक वायलेंस होती है, घरों में होती है। होती हाँ, है। जी जी डेफिनेटली। डेफिनेटली आपका हाँ। मैम सो इसके बारे में क्या आपकी क्या राय डेफिनेटली है कि वो हाँ, एक्चुअली उनको अवेयरनेस उतनी नहीं है कि दे कैन नॉक द डोर्स। जो हमारे पास वुमेन्स कमीशन है, या इस वक्त वुमेन पुलिस भी काम कर रही है, एक्चुअली उनको वो उतनी अवेयरनेस नहीं है। ऑल्दो दे आर इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली, बट स्टिल दे हैव टू फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। वो आता है जब हम ये एजुकेशन में प्रॉब्लम्स हम काम कहाँ से आती है? हमें सोसाइटी से या ये हमें सोसाइटी से? ओब्वियसली सोसाइटी। सोसाइटी से अगर सोसाइटी से आप ही मैम आती हमें है। बताती हैं कि ये सोसाइटी से हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, तो मैं आपकी ही एग्जांपल देती चलूं। 2009 में आपने सबसे पहले एक स्टेप लिया था, आपने अपने इंस्टीट्यूशन से गर्ल टूर एक ऑर्गेनाइज किया था, एंड सेकेंडली आपने गर्ल स्टूडेंट्स को तमिलनाडु डांस कला उत्सव में पहली बार भेजा था, एंड योर इंस्टीट्यूशन बैग्ड द फर्स्ट प्राइज। व्हाट वाज रिएक्शन ऑफ सोसाइटी एट दैट टाइम? क्या सराहा गया इस चीज को? जी, जी, बिल्कुल आसमा जान, आपके लिए ये बात बताती चलूँ कि जब मैंने बुमई हायर सेकेंडरी में टेक ओवर किया एज़ प्रिंसिपल, इट वाज़ 2007। तो ओके। सबसे पहले मैंने वहाँ काम किया, बिकॉज़ एजुकेशन के साथ मैं कंसर्न हूँ। मैंने वहाँ का जो एनुअल मैगज़ीन होता है, एनुअल मैगज़ीन मैंने वहाँ पे प्रिंट करवाया। बच्चों की वहाँ में उसमें टॉपिक्स आ गए, सब कुछ। तो मैंने प्रेज़ेंट किया वो, तब भी कोइंसिडेंटली, या मैं कहूँ कि किस्मत से ही, हमारी डायरेक्टर मैडम थी डॉक्टर शगुफ्ता परवीन साहिबा। मैंने उनको प्रेज़ेंट किया बुमई हायर सेकेंडरी का वो मैगज़ीन, वो बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। उन्होंने कहा, मैडम इसके इवज़ में आपको क्या दूँ? क्योंकि मुझे डिस्ट्रिक्ट बारामूला से पहला मैगज़ीन आ गया है टेबल पे, सो आई एम सो हैप्पी। तो आपको मैं क्या दूँ? मैंने कहा, मैडम आप मेरी बच्चियों के लिए कुछ दीजिए, बिकॉज़ दैट वाज़ ए कोएड स्कूल। तो बुमई ज़ैनगीर के इलाके में एक छोटी-सी जगह है, तो वहीं की बात कर रही हूँ मैं।
तो उन्होंने कहा, वहां मैं सुनने में मुझे दिख लगा कि वहां पे फॉर्म बांटे जा रहे थे, डायरेक्शन ऑफिस की बात कर रही हूँ, टूर के लिए। मैंने कहा मैडम मेरी गर्ल्स जाएंगी। कहा आर यू श्योर? मैंने कहा हाँ मैडम। तो वहीं से मैंने फोन किया, मैंने स्टाफ को बोला आप जल्दी से मुझे 8 लड़कियों का लिस्ट दो, हम जाएंगे। और आपके लिए ये इट्स अ रिकॉर्ड, उस दिन वहां फायरिंग हुई, क्योंकि कश्मीर के हालात आपको मालूम ही है। अलाउ नहीं उसी करते दिन हम। रात को फायरिंग, जी दूसरे दिन बच्चों को जाना था, मैंने मोटिवेट किया। सेकंड डे में वहां गई, मैंने फॉर्म उनके भरवाए, उसमें 3-4 दिन लगे। जिस दिन बच्चों को जाना था, हायर सेकेंडरी के बाहर उन दिनों एक बंकर होता था, उसी रात को वहां फायरिंग हुई। फिर मैंने एक स्टाफ मेंबर को, अभी वो माशाल्लाह छोटा है, जवान है, अभी भी वो जिंदा है, एजाज राथर, मैंने उसको भेजा, फोन पे किया, उसने लड़कियों को एक नानवाई के दुकान के पीछे से निकाला, सोमो भेजा, लड़कियां आ गई, उनके साथ डायरेक्टरेट गई, उनको रात को ठहराया वहां पे, सुबह वो निकली आउटसाइड यूटी, तब तो स्टेट था, अभी यूटी है, वो बाहर खुश होके आ गई। एवरीवन वाज हैप्पी। फिर मुझे मोहल्ले के सारे वो वहां के लोग आए, उन्होंने दाद दिया कि सच में इट्स अ हिस्टोरिकल टूर, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री बुमई से लड़कियां टूर के लिए गए। मैं ये कहूँ कि वायर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, यू कैन डू। श्योर। जो आपके मन में होगा, जब आप ठानेंगे, इंशाल्लाह हो जाता है, अल्लाह भी मदद करता है। इंदिरा तो अहमद रॉय हाँ, जैसे मैं इस पर बोलना चाहती हूँ। हमने बेटियों के एम्पावरमेंट का बात किया है, डिबेट करते हैं, लेकिन एक्चुअली हमने अपने बेटे को तालीम नहीं दी है कि बख्तियार औरत को किस तरह वो हैंडल करे, किस तरह वो अकोमोडेट करे। यहाँ पे मैं आपको जी, रोकना चाहूंगी एक सवाल के लिए। आपने ये बात की तो कही तो मुझे एक सवाल याद आया। आप मुझे बताएं, हर जगह से हम सुनते आए हैं सोसाइटी इज डूइंग दिस थिंग फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट इज टेकिंग सच स्टेप्स फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। यू एज अ वुमन एंड यू एज अ मदर, व्हाट आर यू डूइंग फॉर वुमेन एम्पावरमेंट? सबसे पहले तो मैं मदर का लेके चलती हूँ। एज अ मदर, मैं जो हूँ मदर में, मैं पहले बेटी को लेकर चलूंगी। मैं किसी सेलिब्रिटी का नहीं, अपने नेबरहुड, अपने फ्रेंड सर्कल, जो भी सक्सेस स्टोरी होती है, उनकी स्ट्रगल की स्टोरी होती है, आई शेयर विद। ऑब्जेक्टिव है टू इंस्पायर, सिर्फ सक्सेस स्टोरी नहीं। सेकंड जो मैं शेयर करती हूँ, उसके साथ जो मैं डे टू डे जब पैट्रियार्कल सोसाइटी के साथ इंटरैक्ट करती हूँ और जो मैं हैंडल करती हूँ किस तरह, उसको भी शेयर करती हूँ, सो दैट वो उसको ये समझ में आए कि एवरीथिंग इज नॉट अ रोज बेड। मम्मा को भी इस एज में स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो दो चीज बेटे को लेकर जब मैं चलती हूँ तो 3 थिंग्स: रेस्पेक्ट, इज्जत करना, चाहे वो आपकी बहन हो चाहे माँ हो, क्योंकि कल को वो जब वो घर से बाहर जाए, एंड सेंसिटाइजिंग हिम ऑन जेंडर इशू, क्योंकि ये 3 चीज के लिए जब तक मैं उसको नहीं तैयार करूंगी, ही इज नॉट रेडी टू हैंडल अ एम्पावर्ड वुमेन व्हेन ही विल स्टेप आउट ऑफ द सोसाइटी। तो कहीं ना कहीं हमारा रोल बेटे के साथ बहुत ज्यादा है कि उसको भी तैयार करें हम मेंटली कि किस यानी तरह पहले हमें अपने आपको। घर से शुरुआत, जो सबसे पहले सुरैया जी ने बात कही थी, हमें अपने हाँ, घर से शुरू करना है। यस, शुरुआत घर से करनी है, अपने बच्चों से, तब जाके हम सोसाइटी की वो बात करेंगे। यस, वो एम्पावर्ड माँ को कैसे हैंडल करेगा, चलिए हम हाउ इज पूछना ही चाहेंगे हैंडलिंग। शाजिया इंद्राबी से। शाजिया मैम, आर women fully empowered in UK? Assalamu alaikum, Asma. Thanks first invite करने के लिए. It's an amazing topic. I think throughout the world, अभी 2016 में I think recently हमें एक sustainable women empowerment की बात हुई थी in UN, okay? And तब से एक बहुत अच्छी drive चली है throughout the world ये समझने के लिए कि what is actually a sustainable empowerment of women. तो जब हम उस चीज को बोलते हैं, I will 100% agree with Miss Indira ji when she explained, women empowerment. It's basically when you give fully control. आप एक औरत को पूरा control देते हो अपने decisions लेने का. Okay, और जब हम decision कहते हैं, decision is a big term. It's not only about education. Every little thing she does for herself.
अगर उसको उसका कंट्रोल दिया जाता है तो शी इज एम्पावर्ड, राइट? बट इफ यू टॉक अबाउट यूके, बिकॉज आप लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन ऑलरेडी किया है इश्यूज जो हम इंडिया या कश्मीर में फेस करते हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज अगर मैं बोलूं उनमें फेस करते हैं, और वहां पे लोगों का एक बहुत अच्छा आइडिया है कि इफ यू गो टू अ डेवलप्ड कंट्री, आप यूके जाते हैं, मे बी इट्स अ डेवलप्ड कंट्री, तो वुमेन एम्पावरमेंट इज ऑलरेडी देयर, हाँ, बट वही दैट्स रॉन्ग। सिनेरियो हमें दिखता है। बिल्कुल, दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग। यहाँ पे भी people are fighting, women are fighting, girls are fighting, country is fighting, law is fighting for women empowerment. यहाँ पे भी because it's a multicultural society, आप लोगों को पता है यूके में there is mixture of Pakistani community, Indian community, Nigerian community, Somalian community, and because I'm a part of secondary school जहाँ पे I'm working with young girls, young boys, especially क्या होता है यहाँ पे भी they are forced marriages because they do not let them study. Even इस country में रहने के बाद भी, even they are उनकी 4th generation है या 5th generation है, the men in that family do not want कि उनकी बेटियां बहुत आगे पढ़े. By law they are forced to do their GCSEs, जैसे हमारा year 11 होता है, तो by law they have to do it, but as soon वो करते हैं वो अपनी बेटियों को back home ले जाके उनकी शादियां कर देते हैं because they don't want them to get educated. और यहाँ पे what is happening is यहाँ पे, लेकिन what is the difference between I think a developing country and a developed country is यहाँ पे law is very strong, okay? तो यहाँ पे उस चीज को it's a crime, यहाँ पे वो चीज एक क्राइम है, और उस चीज की सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है, how can you make a woman empowered is not आप उसको पहले शादी करने दोगे और उसके बाद वो उठेगी और वो अपनी जंग लड़ेगी, नहीं, it has to be embedded when जब वो स्कूल में है, when she is at the age, when she has started, when she is 11 years, उसको ये चीज बतानी है, ये कॉमन उसको सेंस है। जब बचपन में लड़की अपनी बात नहीं कह पाई तो शादी के बाद उसके लिए Exactly. अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना काफी डिफिकल्ट है। मैं यहाँ पे Exactly. तो वो आपको कुछ टाइम के लिए रोकना चाहूंगी। मैं डॉक्टर साहिबा से मुखातिब होकर पूछना चाहती हूँ, आजकल के दौर में जबकि एक औरत ने अपने आप को हर फील्ड में प्रूव किया है, हर जगह पे औरत है, औरत पायलट है, औरत एडमिनिस्ट्रेटर है, औरत सिंगर है, डांसर है, लॉयर है, हर फील्ड में औरत है, क्या अपनी कैपेबिलिटीज को प्रूव किया है। क्या आज के इस दौर में एक बेटी के जन्म को, आप हॉस्पिटल में आए दिन देखते रहते हो, बच्चा पैदा होता है, बेटी पैदा होती है, बेटा पैदा हो, क्या लड़की के जन्म को वेलकम किया जाता है और गर्ल्स आर स्टिल अनवेलकम्ड? रिमो वहाँ पीएचसी का ताल्लुक है जहाँ पे मैं काम करती हूँ, मैक्सिमम टाइम्स, नॉट ऑलवेज बट मैक्सिमम टाइम्स मैंने क्या देखा है, जब भी बेटी पैदा होती है, चाहे वो फर्स्ट इशू हो, चाहे वो सेकेंड इशू हो या थर्ड इशू हो, जो माँ होती है उसका भी मुंह लटक जाता है, जो उसके फादर होते हैं उनका भी मुंह लटक, मैक्सिमम टाइम्स, नॉट ऑलवेज। मैंने बहुत सारे एजुकेटेड लोग जो होते हैं, जो अच्छे अबो पॉवर्टी लाइन है या बिलो पॉवर्टी लाइन, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उनके मूड खराब हो जाते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि एक औरत होके हमने खुद अपनी पोजीशन को डिग्रेड किया है, जब हम एक सास होके, एक माँ होके, एक बेटी के पैदा होने पे मुंह लटका लेते हैं। जब हम ये करेंगे तो नेचुरली दूसरा जेंडर जो अपोजिट जेंडर है वो भी हमें कहाँ समझेंगे कि हमारे में एम्पावरमेंट है। हमने खुद अपने आप को डिग्रेड किया है। जब हम अपने आप को खुश रखेंगे, जब हमारी बेटी पैदा होगी, मैं खुद एक मदर हूँ, मैंने बहुत चाहा था कि मुझे बेटी हो, बट अब ऊपर वाले की मर्जी, बट मैंने मैक्सिमम टाइम्स देखा है मुंह लटक जाते हैं। चाहे मैंने वो अच्छे लोगों में भी, जो मतलब अपर क्लास के लोग हैं या बिलो पॉवर्टी लाइन है, दोनों में मैंने देखा है मैक्सिमम टाइम। जी, आपसे पूछना चाहूंगी, शी इज लाउड एज अ मदर, शी इज लाउड एज अ वाइफ, शी इज लाउड एज अ सिस्टर, बट व्हाई शी इज अनवेलकम्ड एज अ डॉटर? व्हाई शी इज नॉट लाउड एज अ डॉटर? मेरे ख्याल में चेंज हो रहा है, सिनेरियो अब चेंज हो रहा है। जो पहले का था ना, अब बहुत बहुत अवेयरनेस हुई है। मैम, मैं अब आपको बताती चलूं सिनेरियो क्या चेंज हो रहा है। 2 साल पहले यहाँ बारामूला हॉस्पिटल में एक बेटी जनी थी, उसको कहीं छोड़ के अबेंडन करके माँ बाप चले गए थे। ये 2 साल पहले की बात है। कश्मीर कन्वीनर ने काफी हाईलाइट किया था इस चीज को। हाँ, मुझे भी याद है। बट द थिंग इज कि मेरे ख्याल में अब बहुत अवेयरनेस आने लगी है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह वो पुराना जो हमारे पास रहा था, वो एक किस्म का कि बच्चियां हैं, लड़की है, बेटा होना चाहिए, मेरे ख्याल में इंशाल्लाह
जो बच्चे आजकल का नाम रोशन कर रही हैं, आप रिजल्ट्स में भी देखो आप कितने आगे जा रही हैं। आपने खुद बोला कि डॉटर इज फीमेल इज ए पायलट, शी इज ए डॉक्टर, शी इज ए लॉयर, एनी फील्ड आप देखती हो बहुत आगे जा रही हैं, क्योंकि इनमें अल्लाह ने खुद ही बहुत अफेक्शन दिया है और सबॉर्डिनेशन सबमिशन है। इंशाल्लाह मेरे ख्याल में अवेयरनेस आनी चाहिए और हमें ये खुद हमें करना है। इट्स एज मदर, एज मदर इन लॉ, as daughter, as officer, as doctor, as journalist, जो भी फीमेल है उसको फीमेल के लिए फाइट करना ही करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको देखना है कि मेरी आइडेंटिटी है, सो आई हैव टू प्रोटेक्ट इट। आप कौन सा फील्ड में काम कर रही हैं, आपको पहले फीमेल्स को ऑनर देना है। जब आप ओके, उसको शाजिया ऑनर दे रही इनकलाबी, हैं, क्या आपको लगता है यूके में भी ऐसा, आप हमें बता दीजिए, यूके में भी ऐसा होता है कि जब एक बेबी गर्ल पैदा होती है, शी इज अनवेलकम्ड, एंड जब बेबी बॉय पैदा होता है, ही इज वेलकम्ड। बेबी बॉय की बर्थ सेलिब्रेशंस में बदल जाती है, और बेबी गर्ल जब पैदा होती है तो माँ बाप का समझो सर ही झुक जाता है। एग्जैक्टली यहाँ पे भी ऐसा है कि मेजोरिटी ऑफ द सेक्शन, अगर आप मेजर सेक्शन देखेंगे सोसाइटी का, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इज इट अ बॉय और अ गर्ल, दे इक्वली लव देयर चाइल्ड, जैसे अब हम कश्मीर में भी देखते हैं। बट यस, देयर इज स्टिल अ स्मॉलर सेक्शन ऑफ पीपल, यस डेफिनेटली, एंड आई विल टेल यू अगेन, वो वही लोग हैं जो डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री में आए हैं, बट देयर माइंड इज स्टिल डेवलपिंग। डू यू अंडरस्टैंड कि अगर आप एक वैसी जगह से आए हो, आप एक ऐसे नोशन से आए हो, फिर आप दूसरी कंट्री जाते हो, इट डजंट चेंज योर माइंड, वो आपकी मेंटालिटी को नहीं बदल सकता। आखिर पर मैं अपने मेहमानों का एक बार फिर शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। मगर हर एक की राय जानने के बाद हम एक बात भूल रहे हैं कि हमें वुमेन एम्पावरमेंट की शुरुआत एक औरत से करनी है। हमें एक औरत को बाइख्तियार बनाना है। शुरुआत औरत से ही होगी, बिकॉज इफ हमें एक औरत को उजागर करना है, बिकॉज इफ यू वांट टू अवेकन द पीपल, इट्स द वीमेन हु आर टू बी अवेकन्ड, एंड वंस शी मूव्स, the family will move, the village will move, the society will move, and entire nation will move. इन्हीं खूबसूरत अल्फाज के साथ मैं अपने नाजरीन का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो हमारे साथ जुड़े रहे, और एक बार बताती चलूँ कि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अपनी सजेशंस हमें इनबॉक्स कर दीजिए और हमारे साथ बने रहिए आगे भी, क्योंकि हम आगे भी आपसे रूबरू होंगे एक नए जोश के साथ, एक नई सोच के साथ, और एक नए मसले के साथ, एक नए सोशल इशू के साथ। टिल देन अपनी मेज़बान आसमा जान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।